माननीय सांसद श्री ललन सिंह जी। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रिपोर्ट कर रहे हैं। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और गया जिला के बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ता साथी जो आज इस वर्चुअल सम्मेलन में जुड़े हुए हैं। साथियों, आगे आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से डिजिटल नेटवर्क के साथ, सोशल मीडिया के साथ जुड़ना है, ये अभी संजय झा जी ने और अशोक चौधरी जी ने आपको बताया। हम भी आग्रह करेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस सोशल मीडिया के नेटवर्किंग के साथ जुड़ेंगे, व्हाट्सएप से जुड़ेंगे, फेसबुक से जुड़ेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक माननीय मुख्यमंत्री का संदेश पहुंच पाएगा। लेकिन फिर चुनाव भी होना है इसी साल और 2 महीना के बाद चुनाव की घोषणा होनी है और चुनाव की हम लोगों की तैयारी भी करनी है। इसी 2 महीना में चुनाव की तैयारी करनी है। अब माननीय मुख्यमंत्री पिछले 14 साल से बिहार का शासन चला रहे हैं, 15वां साल में है, अंतिम 15वां साल चल रहा है। तो आप सबको मालूम है, आप सभी पार्टी के सम्मानित साथी हैं और आप सब प्रबुद्ध लोग हैं। आप जगह जगह चर्चा करते रहते हैं बिहार में जो काम हुआ। जब भी हम लोग जहां गए, आप खुद बताते रहते हैं कि उधर इतना विकास हुआ, उधर इतना विकास हुआ, उधर उतना विकास हुआ। तो हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, उस काम के बल पर अगर कोई किताब लिखा जाए और इतिहास लिखा जाएगा तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी का नाम आधुनिक बिहार के निर्माण में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। और हम सभी साथी, पार्टी के जो साथी हैं, आप हो, हम हो, हम सभी इस बात के लिए गौरव महसूस करते हैं कि हमारी पार्टी का नेतृत्व श्री नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के हाथ में है, जो सिर्फ कर्म करना जानते हैं। कर्म किया है उन्होंने, सत्ता को कभी सत्ता के दृष्टिकोण से उन्होंने नहीं देखा। सत्ता को जो जनता के आशीर्वाद से उनको बिहार की सेवा करने का जो मौका मिला, उन्होंने 15 साल तक हम सब लोग बहुत ही नजदीक से देखते रहे। सुबह उठना और रात में सोना, इस पूरे समय में बिहार के लोगों को के हित में किस प्रकार बेहतर सेवा की जाए, इस पर उनका दिमाग लगता रहा। समाज के हर तबके के लिए, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, महिला हो, और सदैव उन्होंने 2005 से लेकर आज तक अपनी हर सभाओं में वो कहते रहे। आप में से भी कई साथी उनकी सभाओं में जाते रहे। हर सभाओं में उन्होंने कहा कि समाज में आपसी भाईचारा कायम रखिए, आपसी मिल्लत कायम रखिए, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखिए, सामाजिक सौहार्द कायम रखिए और बिहार के विकास की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। और सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने इसको किया और सरजमीन पर करके उतारा। और इसलिए आज पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में नीतीश कुमार जी के काम की प्रशंसा होती है। नीतीश कुमार जी के काम का अनुकरण दूसरे राज्य करते हैं। चाहे हर घर बिजली पहुंचाने का मामला हो, चाहे साइकिल योजना चलाने का मामला हो, चाहे पोशाक योजना चलाने का मामला हो, या हर घर नल का जल की योजना हो। कई राज्य, 2 योजना को तो केंद्र सरकार ने अंगीकार किया। केंद्र सरकार ने उसको राष्ट्रीय योजना के रूप में परिवर्तित किया। तो
तो हमारे नेता का जो विजन और सोच है वो जनता जनहित में है, सदैव जनहित में रहता है। अब आप कोई ऐसा मुख्यमंत्री आज तक आपने सुना है जो पब्लिक गांधी मैदान में खुलेआम कहे कि अगर हम बिजली के क्षेत्र में सुधार नहीं करेंगे तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे? इस संकल्प को आप, ये संकल्प है, ये शब्द नहीं है, ये संकल्प है। और इस संकल्प के साथ कि हमको ये काम करना है तो करना है, तो इसलिए नीति बनाना तो अलग बात है। नीति तो इसके पहले भी 15 वर्ष पति पत्नी की सरकार चल रही थी और नीति रोज बनाते थे, बड़ा बड़ा बात करते थे, भावना लोगों को भड़काते थे और माल बटोरने का काम करते थे। सुबह से शाम तक सब लोग एक एक काम में लगे रहते थे, पूरा परिवार, कि कहां से कितना माल बटोरना है, कितना जमीन लिखवाना है, कितना संपत्ति लिखवाना है। कोई काम बिहार का नहीं। बिहार का क्या था कानून की व्यवस्था का? गया के लोग हैं आप सभी, गया में क्या स्थिति थी? पूरा गया का इलाका, एक माननीय थे विधायक जी, उन माननीय विधायक जी के हवाले था पूरा गया का इलाका। जो मर्जी आता था सो करते थे। 15 साल में कभी सोचा आपने कि नीतीश कुमार जी ने किसी को फंसाया हो या किसी को बचाया हो? लेकिन कानून का राज स्थापित किया, आम लोगों में, आम जनता में विश्वास पैदा किया कानून के प्रति, भरोसा कायम किया लोगों का कि कानून के प्रति क्या भरोसा है। गया का विकास तो जो संजय झा जी ने कई सिंचाई की योजनाओं का बताया, बोधगया का जो विकास हुआ, बोधगया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल है ना, पूरी दुनिया के लोग वहां आते हैं। बोधगया में जो काम हुआ, मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, हम उस पर चर्चा नहीं विस्तार से वो बताएंगे आपको, लेकिन हम एक सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि जो काम करने का की जो संस्कृति बिहार में समाप्त हो गई थी, लोग सोचते नहीं थे कि काम बिहार में कोई होगा, विकास भी होगा, उस संस्कृति को उन्होंने पुनर्जीवित किया और बिहार को विकसित, बिहार के रास्ते पर ले जाने का काम किया। आज 11.3% बिहार का विकास दर है। किस चीज के बल पर है? इस जनता के भरोसे पर, आपके भरोसे पर और नीतीश कुमार जी के कर्म पर है। उन्होंने जो कर्म किया है उसके बल पर आज बिहार का विकास दर 11.3% है। तो अब जब चुनाव आ गया है तो किसकी जिम्मेवारी है? भाई नीतीश कुमार जी को तो जो करना था 15 साल उन्होंने किया, हर 5 साल करेंगे, फिर इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर 5 साल काम करेंगे। तो इनके संदेश को गांव तक पहुंचाने का किसका जिम्मेवारी है? हमारा जिम्मेवारी है, आपका जिम्मेवारी है। तो हम सब लोग आज से संकल्प ले लें कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, फिर से नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार की बागडोर सौंपनी है और बिहार की बागडोर सौंप के बिहार को विकसित प्रदेश का बनाने का जो संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम सबका जो सपना है उसको साकार कर सके, इस विश्वास और भरोसा के साथ हम लोगों को आज से जुट जाना चाहिए। यही आग्रह और अपील करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं।